हाँ, जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर एडुफेस्ट चैनल। स्वागत है आपका। आज 10 बजे हम लोग उपस्थित हैं अपना इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर ना। इंग्लिश में मंडे टू वेडनेसडे इंग्लिश ग्रामर होता है और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वोकैब क्लास चलता है। तो कल संडे था, संडे को आपका टेस्ट हुआ होगा क्योंकि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था 3 दिन से। फ्राइडे सैटरडे और संडे मैं नहीं था यहाँ पर और आज आया हूँ तो पता चला आपका टेस्ट हो गया है ना। टेस्ट कैसा हुआ इसके बारे में आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे हमको, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट का बहुत ही वेट करते हैं। आपके कमेंट जो होता है ना वो हम लोगों का एक बूस्टअप जो डोज होता है और उससे हम लोगों को एक एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है कि हाँ स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें। तो एक सुझाव भी होगा अगर आपके पास कोई, स्वागत है उसका, है ना। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम लोग पूरा एकदम प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी है अगर दूर करने लायक है समस्या को दूर किया जाएगा ना, या सुधार करना है उसको सुधार किया जाएगा। क्योंकि जानते हैं दुनिया में कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना 100% परफेक्ट नहीं होता है, कमियां सब में है। मैं भी, हम लोगों में भी कमियां होंगी। तो उन कमियों को, एक और नेचर है इंसान का कि अपनी कमियों को खुद आदमी नहीं समझ पाता है और दूसरे बताते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए कबीरदास ने कहा निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आप लोग वो इंडिकेट करेंगे, बताएंगे और उस हिसाब से हम लोग उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपना एडुफेस्ट चैनल में। वेलकम है आपका, स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में। नाउन चल रहा था, नाउन टॉपिक पूरा हो गया है। नाउन में इसके पहले भी जेंडर वो नंबर था और आज हम लोग जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर वेरी सिंपल चैप्टर है। जेंडर को आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बट उसमें कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स महत्वपूर्ण है, उसको जानना होगा कि कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, मैस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाते हैं। अब ये कोई नहीं है कि जेंडर कितने होते हैं, क्या क्या नाम है, ये सभी लोगों को मालूम है लगभग, बट उसके रूल्स जो हैं वो रूल्स कैसे हम मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाते हैं, कहाँ क्या लगाते हैं, वही चीज़ हम लोग को मेन समझना है। क्योंकि उसमें नाउन में आता है ना, तो जब मान लो किसी के साथ हर लगाना है, हिज लगाना है, अब नाउन नहीं समझेंगे किसके साथ हिज लगाएंगे, किसके साथ हर लगाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाता है ना प्रोनाउन यूज करने में। तो उस चीज़ को क्लियर करेंगे हम लोग। तो चलते आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अभी कि हमारे चैनल पर, मतलब वही एडुफेस्ट पर, जय हिंद और लास्ट में जय हिंद जय भारत स्टार्टिंग जब होता है, पहले हम लोग गुड मॉर्निंग से करते थे, अभी जय हिंद से कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को कि देशभक्ति की भावना सब में होनी चाहिए। देशभक्ति की भावना रहेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और ये भावना अगर हमारे अंदर जेलसी की भावना आई देश के प्रति, तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इस टैग को अपनाया गया है कि जय हिंद बोले। और वैसे भी ये कौन महीना है जान रहे हैं आप? यस, अगस्त का महीना बस आने वाला है, बस एक सप्ताह इंतज़ार है आपका। 15 अगस्त ना, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे। और महीनों दिन पहले से तैयारियां चलती हैं। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सपूतों को याद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। तो उनको याद करते हैं और इसी तरह से जो उन्होंने नारा दिया था उसको रिपीट करके अपने आप को देशभक्त कहलाने के हकदार बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग जय हिंद, और ये केवल अगस्त मंथ के लिए नहीं है, हमेशा के लिए हो गया हम लोगों का जय हिंद। मिलेंगे तो, और जाएंगे जब, विदा होंगे तो जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। जय भारत जोड़ेंगे विदा होते समय, मिलते समय जय हिंद। ओके, चलिए, तो ये बातें थी। अब आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट 4 में क्या है? जेंडर है ना। देखिए आगे इंग्लिश ग्रामर का है, इसमें नाउन और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी है।
ये सब ऑलरेडी आप जान रहे हैं, माय नेम ना, ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके बाद आगे नाउन है, और नाउन में आज हम लोगों को जेंडर है। जेंडर क्या है और किस तरह से उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एट फर्स्ट, जैसा कि हम पहले भी बताएं आपको, कि सबसे पहले होता है डिफिनेशन। किसी भी चीज़ का डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन परिभाषा है ना, कैसे हम पहचानेंगे, उससे हम परिचित होते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ जेंडर, नाउन में देखिए, नाउन जेंडर है। जेंडर का हिंदी होता है लिंग, है ना, हिंदी में इसको लिंग कहते हैं, लिंग, जेंडर। और डिफिनेशन, जेंडर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन देखिए आया ना, दैट फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन के उस रूप को, संज्ञा के उस रूप को कहते हैं, विच इंडिकेट्स द सेक्स ऑफ ए पर्सन और एनिमल। द डिफरेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड द डिफरेंट ऑफ जेंडर। जिस तरह से सेक्स में डिफरेंट होता है, मेल हो फीमेल हो, है ना, तो उस तरह से उसके जेंडर में चेंजिंग आ जाता है। ओके, अब काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर फर्स्ट है, जिसको पुलिंग कहते हैं, है ना, मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग है। उसके बाद फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। और हाँ, तो और थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर कॉमन जेंडर, है ना। कॉमन जेंडर मीन्स क्या होता है, उभय लिंग, उभय, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का पता चलता है, उभय लिंग। और लास्ट है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग, है ना। न्यूटर जेंडर क्या होता है, नपुंसक, जो निर्जीव होता है, नथिंग, है ना, जिसमें जान नहीं होता है, नपुंसक लिंग। ठीक है, इस तरह से 4 जेंडर हुए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। और स्पेलिंग के साथ आप याद रखिएगा, ओके। MASCULINE, मैस्कुलिन, है ना, मैस्कुलिन। और फिर फेमिनिन, स्पेलिंग क्लियर हो जाएगा लिखते समय, जैसे आप ABCD पढ़े हैं ना, अल्फ़ाबेट, उस टाइप के है इसका। न्यूटर, तो ये ओके हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अब एक एक करके इन चारों को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। पहले चारों का डिफाइन है। मैस्कुलिन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, एट फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर वह नाउन है जो किसी व्यक्ति पशु का पुलिंग इंगित करता है ना। मैस्कुलिन जेंडर्स आर जेंडर्स विच इंडिकेट्स मेल, है ना, मेल पर्सन और एनिमल्स, मेल पर्सन और एनिमल्स इंडिकेट्स मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैन, बॉय, डॉग, लायन, हॉर्स, etc. ओके, मैन, बॉय, डॉग, लायन, हॉर्स, etc. सेकेंड नंबर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, जेंडर विच डिनोट्स फीमेल, है ना, फीमेल पर्सन और एनिमल्स। फेमिनिन जेंडर किसी व्यक्ति पशु का स्त्रीलिंग दर्शाता है, फीमेल। एग्जाम्पल्स, वुमेन, गर्ल, बीच, लॉयनेस, मेयर, etc. ना, जो यहाँ मैस्कुलिन है वर्ड, उस सब का यहाँ फेमिनिन बताया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड में है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग जिसको कहते हैं। कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल और पर्सन और एनिमल्स, है ना। इन इंग्लिश आप डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रयास करें, हमेशा से मैं बोला हूँ कि आप जो हिंदी बोलते हैं उसमें ऐड करते रहिए, कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड आप उसमें ऐड करते रहिए ना। अब इंग्लिश वर्ड ऐड कर लेंगे तो क्या होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा आपका, वो हैबिट में आ जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा एक तरह से। और हैबिट में जब आ गया तो समझिए कि वो हमारा बोलचाल की भाषा में आ जाता है, ठीक है, बोलते समय ही। तो कॉमन जेंडर का हो गया। कॉमन जेंडर्स आर जेंडर्स विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ पर्सन और एनिमल्स। एग्जाम्पल्स, डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स दोनों होते हैं ना, नर्स को भी हम लोग डॉक्टर ही करके बुलाते हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता पिता दोनों होते हैं। चाइल्ड, छोटा बच्चा जो होता है ना, चाइल्ड, तो उसमें बोथ दोनों होता है चाइल्ड में।
मैस्कुलिन और फेमिनिन। टीचर में भी दोनों होते हैं, मेल टीचर एंड फीमेल टीचर। मैडम कहते हैं बट टीचर कहेंगे, उनको भी टीचर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड और सर्वेंट वैसे मेड सर्वेंट और मैन सर्वेंट मैंने होता है, मेल सर्वेंट और फीमेल सर्वेंट, बट केवल सर्वेंट भी कहते हैं हम लोग। केवल सर्वेंट मीन्स हो जाएगा नौकर। ओके, चलिए। और लास्ट है फोर्थ में न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर में देख रहे हैं, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर nouns which denotes non-living things. Neuter genders are noun which denotes non-living thing. हाँ, genders करेंगे, ठीक है, तो आर कर देंगे बट जेंडर ही करेंगे। न्यूटर जेंडर इज नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स ना, जो ओके गड़बड़ हो जा रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, क्लियर है। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल में है ट्री, ठीक है, ट्री है, बोट, पेंसिल, माउंटेन्स, ईटीसी, जो नॉन लिविंग है। आप बुक पेन को भी कह सकते हैं न्यूटर जेंडर, बुक पेन, ठीक है ना। हाँ, बैक साउंड आ रहा है तो थोड़ा सा इसमें जानते हैं ना, हम लोग उस लेवल पर भी नहीं है, और ये आपका ही प्रयास है कि हम लोग उस लेवल पर, हाँ वही कह रहे थे, अभी स्टूडियो नहीं है और उस लेवल पर नहीं हम लोग हैं, और जिस दिन उस लेवल पर पहुंच जाएंगे ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, बैकग्राउंड साउंड आता है, कभी डॉग का आता है, कभी एनिमल्स का आता है ना, तो वही समस्या है भाई। टाइमिंग तो है, अपना वीडियो स्टार्ट हो जाता है, उस पीरियड में कहीं से आ जाता है। अब कितना कंट्रोल किया जाए, कितना बचाया जाए और कब बनाया जाए वीडियो, तो इसके लिए वही कि ओके, तो प्रयास हम लोगों का भी है और ये आपका भी प्रयास होना चाहिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देखें, कमेंट करें, और इस तरह से चैनल ग्रो कर जाए कि हम लोग अपना स्टूडियो बना लें और फिर आपको ये समस्या नहीं होगी। नॉलेज आप गेन करेंगे, अधिक से अधिक नॉलेज देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और देंगे ना। यही रीज़न है कि आपको नाउन के बारे में आप सोचे होंगे ना कि नाउन 1 या 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा, बट नाउन में आप देख रहे हैं किस तरह से बताया जा रहा है। फिर भी कुछ है जो नाउन में अभी हिडन है, छोड़ दिया गया है पीछे नंबर में, नंबर ऑफ नाउन में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आज के वीडियो में कि हम आगे हम रूल्स अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, रूल्स है, देखिए ये जेंडर के रूल्स हैं कि क्या है। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड एज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, देख रहे हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, पर्सोनिफाइड माने व्यक्तिकरण है ना, मानवीकरण जिसको कहा जाता है, दैट आर कंसिडर्ड एज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड सुपेरियरिटी आर ट्रीटेड एज मेल, एंड ऑब्जेक्ट सपोज टू possess ब्यूटी, फर्टिलिटी और ग्रेस आर ट्रीटेड एज फीमेल। क्लियर है। अब इसका हिंदी देख लेंगे आप। मानवीय गुणों से अपूर्ण तत्व जो शक्ति और उच्च श्रेणी के समझे जाते हैं उन्हें पुल्लिंग, तथा जो तत्व सौंदर्य माने सुंदरता, उपज माने फर्टिलाइजेशन तथा शिष्टता से परिपूर्ण होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल अशिष्ट होते हैं, शिष्टता से प्रयुक्त नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, या सौंदर्य नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ बता दिया गया आपको। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है मैस्कुलिन में सन, ओशियन, डेथ, वार और टाइम, ये सब मैस्कुलिन है नॉन लिविंग। ओके, नॉन लिविंग है बट मैस्कुलिन में आते हैं। सूरज उगती है नहीं हम बोलेंगे, सूरज उगता है, ठीक है ना। हिंदी में प्रयोग करेंगे तो उसमें मैस्कुलिन एज ए मैस्कुलिन ट्रीट किया जाएगा, जिससे इसमें सुपरियरिटी होता है वो बताया गया है। इसको मेल के रूप में हम लोग ट्रीट करेंगे। ओके, फेमिनिन में अर्थ, पृथ्वी, मून, नेचर, लव, होप, पीस, ठीक है, ये सब आता है फेमिनिन जेंडर में। बट अब इसमें एक कन्फ्यूजन आएगा आपको मून के बारे में ना। मून तो सुंदरता,
किसी भी नायिका की तुलना हम लोग मून से करते हैं, नायक का नहीं। वो चांद की तरह सुंदर है। तब इस कहने से आप समझ जाएंगे कि वो चांद की तरह सुंदर है तो मेल है या फीमेल है। वैसे चांद को तो मामा कहा जाता है, बट यहाँ तुलना, इस सुंदरता है तो ये आ जाएगा स्त्रीलिंग में, है ना, न्यूटर जेंडर होते हुए भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सेकंड है कुछ नाउन्स। फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, लिखते जाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो वंस अगेन तो दोबारा बता देंगे, आपको समझा देंगे। कुछ नाउन्स पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में, देखिए यहाँ पर कुछ नाउन्स पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रसंग माने कॉन्टेस्ट के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। कभी पुल्लिंग कर लेंगे, कभी स्त्रीलिंग कर लेंगे। आर्टिस्ट एग्जाम्पल है, डेंटिस्ट, एनिमल, ऑथर, कैंडिडेट, मोनार्क, साइकिलिस्ट, etc। ये प्रसंग, बस जैसा प्रसंग होगा उस हिसाब से उसको यूज किया जाता है। थर्ड रूल है आपका, समस्त ऑब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन्स न्यूटर जेंडर में के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल, हनी इज ए ग्रेट वर्च्यू, ना सॉरी ऑनेस्टी, हनी बोल दिए, ऑनेस्टी इज द ए ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी बहुत बड़ा गुण है, महान गुण है। द इंडियन आर्मी केम फॉरवर्ड टू फाइट द बैटल, तो यहाँ पर क्या हो गया, देख रहे हैं, नपुंसकलिंग होगा, इंडियन आर्मी। आई हैव गॉट ए गोल्ड नेकलेस, तो गोल्ड क्या होगा, न्यूटर जेंडर में यूज होगा, न्यूटर जेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में है कि छोटे बच्चे तथा छोटे जानवर न्यूटर जेंडर में प्रयोग किए जाते हैं। छोटे बच्चे, बेबी, चाइल्ड, ना देखिए एग्जाम्पल में है बेबी, चाइल्ड, पैरट, रैट, क्रो, etc। इनको न्यूटर जेंडर में प्रयोग किया जाता है। 5 पॉइंट, कुछ नाउन्स स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पुल्लिंग न होता ही नहीं है, ये केवल स्त्रीलिंग में, फेमिनिन जेंडर में केवल यूज होते हैं। एग्जाम्पल, अमेजोन, नर्स, वर्जिन, मिडवाइफ, सिरेन, etc। ना ये केवल स्त्रीलिंग में ही होंगे यूज। अमेजन हुआ, नर्स हुआ, वर्जिन हुआ, ये फेमिनिन में ही होगा। अब इसका मैस्कुलिन नहीं होगा। ठीक है, अब नर्स है तो नर्स को क्या कर देंगे, डॉक्टर करेंगे? नहीं, डॉक्टर में तो दोनों आ जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 5 पॉइंट हुआ। अब है फॉर्मेशन ऑफ जेंडर। 5 पॉइंट के बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ जेंडर में देख रहे हैं कि जेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से चेंज होता है मैस्कुलिन से फेमिनिन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, बाय यूज ऑफ ए डिफरेंट वर्ड, फर्स्ट है माने दूसरा शब्द जो मैस्कुलिन दिया है उसका सेकंड दूसरा शब्द यूज करेंगे हम लोग, उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे कि उससे वर्ड ही चेंज हो जाएगा पूरा। फॉर एग्जांपल, ब्रदर का सिस्टर, है ना, ये क्या, सीजर का सेजरेना, बोर का सो, ब्लॉग का हाइफर, कोल्ट फिली, ड्रैक डक, इराल काउंटेस, फादर मदर, सीधे चेंज हो जा रहा है, वर्ड ही चेंज हो रहा है ना। गैंडर गूज, बॉय का गर्ल, बैचलर स्पेंस्टर, लैड लैस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लैड का लैस लड़का होता है, लड़की। बुल काऊ, कॉक हेन, डॉग का बीच, पूरा चेंज हो गया ना, डॉग का बीच। ड्रॉन बी, बी जानते हैं मधुमक्खी, क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है मधुमक्खी? मधुमक्खी, मक्खी ऐसी स्त्रीलिंग हो गया, तो बी फीमेल है, फेमिनिन है, फीमेल है, और ड्रॉन इसका होता है मैस्कुलिन। एक्सक्यूटर एक्सक्यूट्रिक्स, फॉक्स विक्सन, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन में वर्ड चेंज करके हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला में है, अभी बहुत सारा इसी में है आपका, कहाँ तक किए हम लोग, है ना, विक्सन तक। उसके बाद है हार्ट, देखिए हार्ट है रोए, हॉर्स का मेयर, किंग क्वीन, मैन का वुमेन, मॉन्क नन, मॉन्क महात्मा, नन नेफ्यू नाइस,
रैम यू, सर का मैडम, स्टैग हिंड, अंकल आंट और विजार्ड का विच। ओके, चलिए और है जेंटलमैन, जेंटलमैन का लेडी, ही का सी, हस्बैंड वाइफ, लॉर्ड लेडी, लॉर्ड वही लैंड लॉर्ड आता है, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी मकान मालिक हो जाएगा, मार्क्विस मार्क्विनेस, मेल फीमेल, मेल का फीमेल हो जाएगा, ऑक्स का काऊ, सिग्नोर सिग्नोरा, सन का डॉटर, टेलर का सिम्स्ट्रेस और विडोवर का विडो, है ना, विडोवर और विडो। इस तरह से वर्ड चेंज करके बना, पूरा कंप्लीट वर्ड ही चेंज हो गया, है ना। उसके बाद सेकंड रूल देखिए इसका, ई डबल एस ऐड करके, बाय द एडिंग ऑफ ई एस एस, ई डबल एस, एक्टर एग्जाम्पल है एक्टर, एक्ट्रेस, ई डबल एस ऐड कर देंगे, हायर हायरेस, गॉड गॉडेस, देवता का देवी, निग्रो निग्रेस, प्रिंस प्रिंसेज, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेज राजकुमारी, है ना, फेमिनिन हो गया, वेटर वेट्रेस, एम्बेसडर एम्बेसड्रेस, ड्यूक डचेज, हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ, ड्यूक से डच हो गया और तब उसमें ई डबल एस ऐड हुआ, ड्यूक से डच हुआ पहले ना, यहाँ ड्यूक है फिर यहाँ डच हो गया, फिर ई एस ऐड हुआ, मास्टर मिस्ट्रेस, स्पेलिंग चेंज हुआ है, एम ए एस है एम आई एस हो गया, एम्पेरर इम्प्रेस, ठीक है, वटरी वटरेस, लॉयन लायनेस। ओके, तो सेकंड रूल कि ई डबल एस ऐड करके हम मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल है आपका, इन ए फ्यू केसेज बाय द एडिशन ऑफ वेरियस एंडिंग्स टू द मैस्कुलिन, मैस्कुलिन में एंडिंग जो चेंज हो जाएगा, वेरियस हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैस्कुलिन है एडमिनिस्ट्रेटर और फेमिनिन क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, चेंज हो गया लास्ट में, ई डबल एस नहीं हुआ, लास्ट चेंज हुआ है, बाकी सब वही है, सुल्तान सुल्ताना, सुल्ताना केवल ए हटा दीजिएगा तो सुल्तानी है, ए जोड़ दिए तो सुल्ताना हो गया। तो एंडिंग चेंज किया गया, एंड में बस चेंज किया गया, है ना, लेटर को। हीरो हीरोइन, देखिए आई एन ई ऐड हुआ है यहाँ पर, आई एन ई, अगर आई एन ई हटा दीजिए तो हीरो है, आई एन ई कर दिया तो हीरोइन हो गया, ठीक है। वायसराव तो वैसरिन। इसके बाद फोर्थ चौथा रूल देख लेते हैं, आगे बढ़ा के दिखाते हैं आपको चौथा रूल, क्योंकि फिर आधा अधूरा होगा, है ना, बस इतना ही है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ जेंडर दर्शाने वाले नाउन या प्रोनाउन जोड़कर कुछ ऐसे हैं वर्ड, उस वर्ड में मैस्कुलिन या फेमिनिन वर्ड को ऐड कर दिया जाता है, जैसे मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट ना, मैन सर्वेंट मतलब नौकर आदमी है, पुरुष है, और मेड सर्वेंट महिला है, स्त्री है। ही गॉट तो सी गॉट, ही को सी कर दिया गया, गॉट तो वही है, बकरा और बकरी हो गया। कॉक तो हेन हो गया, मैंने कंप्लीट है, कॉक स्पैरो, है ना, कॉक स्पैरो मीन्स स्पैरो ही है, मैस्कुलिन है, पुलिंग है, मेल है, और हेन स्पैरो फीमेल हो गया। पीकॉक मोर होता है, पी हेन मोरनी हो गया। तो पी ज्यों के त्यों है, कॉक और हेन में चेंजिंग हुआ आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग कि अब द एंड हो गया, है ना। इस तरह से हम लोगों का नाउन का जो चैप्टर हुआ वो एंड हुआ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और इस तरह से जैसे आपको हम पहले बताए कि बस इस तरह कोऑपरेट करते रहिए। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना जो भी है, सलाह सुझाव वो दे सकते हैं, तारीफ़ भी कर सकते हैं, अगर तारीफ़ लायक है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको हम इंतज़ार करते रहते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले चैप्टर का अपने टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।